जिस दिन सामना अखबार चालू हुआ था, संजय रावत वहाँ एज अ पत्रकार गए थे पैसा कमाने के लिए। वो कोई हिंदुत्व की विचारधारा से कोई शिव सैनिक राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं है। वो एक नंबर का दलाल है, पैसा कमाने वाला बंदा है। ईडी ने उसकी 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। फिर वो कह रहा है मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूँ। वो मिडिल क्लास आदमी नहीं है, वो मिडिल मैन है। और वो एजेंट है शरद पवार का। उसने पूरी शिवसेना समाप्त कर दी। तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया क्योंकि तुम हिंदुत्व विरोधी हो। ये लड़ाई पता है सर किस बात की है? ये लड़ाई हिंदुत्व वर्सेस मुस्लिम तुष्टीकरण की है। मुस्लिम तुष्टीकरण बढ़ रहा था उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे, इसीलिए ऐसा कहा गया। और जिस दिन वीरवार को इसने धमकी दी है, शुक्रवार को, उस दिन नमाज होती है जुम्मे की नमाज के बाद ही तोड़फोड़ हुई है। एकनाथ शिंदे शिव सैनिक, स्वाभिमानी शिव सैनिक, और वो शिव सैनिक जो बाला साहेब ठाकरे जिन्हें स्वयं टीका लगाते थे, वो शिव सैनिक जो ग्राउंड पे काम करता था, संगठन को खड़ा करता था। बाला साहेब ठाकरे तो सिर्फ निर्देशित करते थे, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे और प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी थे। लेकिन उद्धव ठाकरे सोनिया सेना में चले गए। जैसे उन्हें अवसर मिला, शिवसेना प्रमुख बने, तो चरणों में पड़ गए सोनिया गांधी के, शरद पवार के गुरु विरोधी थे बाला साहेब ठाकरे। लेकिन वो बाला साहेब ठाकरे को ओवरटेक करके उन्होंने क्या किया? गठबंधन किया एनसीपी के साथ। एनसीपी कौन? अरे बाला साहेब ठाकरे ने जीवन भर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपनी पार्टी के बारे में बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, सोनिया मैं कांग्रेस नहीं होने दूंगा कभी भी शिवसेना का, अपनी दुकान बंद कर दूंगा अगर वो कांग्रेस होने लगेगी। लेकिन इन्होंने अपनी ऐसी तैसी करवा ली। और एक इनके पास एक पत्रकार है, उनका नाम है संजय रावत। जिस दिन सामना अखबार चालू हुआ था, संजय रावत वहाँ एज अ पत्रकार गए थे पैसा कमाने के लिए। वो कोई हिंदुत्व की विचारधारा से कोई शिव सैनिक राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं है। वो एक नंबर का दलाल है, पैसा कमाने वाला बंदा है। ईडी ने उसकी 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। फिर वो कह रहा है मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूँ। वो मिडिल क्लास आदमी नहीं है, वो मिडिल मैन है। और वो एजेंट है शरद पवार का। उसने पूरी शिवसेना समाप्त कर दी। यह पूरा प्रकरण चल रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी, जो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। लोकसभा में भी सीटें जीती इन्होंने, अपने सांसद जीते, और विधानसभा में भी सांसद बढ़ाए। लेकिन गठबंधन किनके साथ किया? सोनिया गांधी के साथ और शरद पवार के साथ। ये शिव सैनिकों को खर रहा था। बार बार हिंदुत्व का विरोध, बार बार हनुमान चालीसा पढ़ने का विरोध। मातोश्री में अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने आता, बाला साहेब ठाकरे जीवित होते तो उसका स्वागत करते। आओ नवनीत बहन, आओ रवि राणा, आपका स्वागत है, अंदर आके पढ़ो। अरे वो तो पाकिस्तान के क्रिकेटरों का भी, जावेद मियांदाद वगैरह का भी स्वागत कर देते थे क्योंकि वो अच्छा खेलते थे। लेकिन ये अपने ही देश में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, ऐसी प्रथा, उन पे राजद्रोह का मुकदमा लगाना, ये चलन तो उद्धव ठाकरे ने पैदा कर दिया। और एक और बात, वो बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे। वो मुंबई में बैठ के सत्ता चलाते थे, दिल्ली की सत्ता तक हिल जाती थी। बाला साहेब ठाकरे जो बोलते थे वो अंतिम वाक्य होता था, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज मोदी जी को छोड़ के गए थे लास्ट में प्राइम मिनिस्टर। आज मोदी जी से इन्होंने नाता तोड़ा, ठीक है। और इन्होंने जिन लोगों से गठबंधन किया वो तो इन्हीं की काट कर रहे हैं। पूरी शिवसेना समाप्त कर दी। एकनाथ शिंदे ने क्या कहा? बीजेपी से समर्थन गठबंधन कर लेंगे और मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। उन्होंने ऑफर भेजा, नहीं लिया। क्यों? उन्होंने कहा है मैं हिंदुत्व का प्रहरी हूँ, मैं बाला साहेब ठाकरे का प्रहरी हूँ। शिवसेना का मतलब होता है शिवाजी महाराज की सेना। मैं शिवाजी महाराज का वंशज हूँ, शिवाजी महाराज की सेना से जुड़ा हूँ। मैं औरंगजेब या ये क्या नाम है टीपू सुल्तान को थोड़ी मानूंगा। असलम खान वहाँ का एक मंत्री था, उसने वहाँ पे टीपू सुल्तान का स्टेडियम बना दिया। बाला साहेब ठाकरे जीवित होते तो कभी नहीं बनने देते। लेकिन संजय राउत का एक बयान आता है, वो कहते हैं जितने भी बागी विधायक हैं वो जल्द से जल्द वापस लौट आएँ, नहीं तो सड़कों पर आग लग जाएगी। तो लगा लो ना आग, पता चल जाएगा आपको। वैसे तो वहाँ पे अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए क्योंकि वो बहुमत साबित नहीं कर सकते। अल्पमत में चल रही है वहाँ की सरकार। और उद्धव ठाकरे ने तो मुख्यमंत्री कार्यालय भी खाली कर दिया, बैग ले लेके जाया जा रहा है। वो बंदा
कोरोना पॉजिटिव होके शांति से बैठ गया था। फिर एक नई स्ट्रेटेजी चली शरद पवार ने, सबको संगठित करो और इन्हें धमकाओ। लेकिन ये पक्के कट्टर शिव सैनिक है, ये डरने वाले नहीं है। गुवाहाटी में बेशक है, ये लोग संगठित हो गए, 4 एमएलए मिलने गए, वो भी इनके साथ चले गए, 42 से ज़्यादा एमएलए इनके पास, और इनके पास पूर्ण बहुमत है। अगर ये एकनाथ शिंदे चाहे तो बीजेपी के साथ जाके सरकार बना सकता है, लेकिन बीजेपी ने हाथ खड़े करे हुए, भैया इन प्रकरणों से हमें कुछ लेना देना नहीं, ये तुम्हारे घर का मामला है, तुम्हारी आपसी 8 फूट है, हमें क्या लेना। बीजेपी तो अपना राष्ट्रपति चुनाव में लगी हुई है, लेकिन ये बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी खरीद रही है, ये कर रहे हैं, ये अपने आप को एक तरफ गुंडा बोलते हैं। तो उठवा लो ना भाई, तुम मुंबई पुलिस का दुरुपयोग कर तो यहाँ भी कर लो, उठवा लो 42 विधायकों को, देख लेते हैं तुम में कितना दम है। और तुम बार बार बीजेपी को धमकी दे रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या? बीएमसी से इतना पैसा कमाते, म्यूनसिपल सबसे ज़्यादा पैसों वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इनके पास है, शिवसेना के पास। पैसों का सारा दुरुपयोग करते हैं, तुम्हारी औकात है तो खरीद लो, तुम नहीं खरीद सकते किसी को, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि तुम हिंदुत्व विरोधी हो। ये लड़ाई पता है सर किस बात की है? ये लड़ाई हिंदुत्व वर्सेस मुस्लिम तुष्टीकरण की है। मुस्लिम तुष्टीकरण बढ़ रहा था उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे, इसीलिए ऐसा कहा गया। और जिस दिन वीरवार को इसने धमकी दी है, शुक्रवार को, उस दिन नमाज होती है जुम्मे की नमाज के बाद ही तोड़फोड़ हुई है। तो आप सीधा इशारा समझ जाइए कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम का एक कुत्ता जिसको कहते हैं नवाब मलिक, जो ईडी के शिकंजे में है, वो हसीना पारकर को अपने ज़मीनें बेच के पैसे देता था, वो दाऊद के पास जाती थी, तो दाऊद के साथ सीधा लिंक मिल गया है। ऐसे लोग इनके पास है। अब ये दुरुपयोग क्या चाहते हैं ये लोग? जिस तरह से संजय राउत का भड़काऊ बयान कि आग लग जाएगी, शहर में आग लग जाएगी अगर विधायक वापस नहीं है, क्या महाराष्ट्र को जलाने की साजिश है? महाराष्ट्र को कोई जला ही नहीं सकता सर, ये मुंबई तक सीमित है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, ये नहीं जला सकते। और एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, संजय रावत ने शिवसेना को समाप्त कर दिया, वो एजेंट है शरद पवार का। और अगर इनको शिवसेना को बचाना है, बाला साहेब ठाकरे के अस्तित्व को बचाना है, तो सरेंडर कर देना चाहिए। किसको? उद्धव ठाकरे को भी, आदित्य ठाकरे को भी। उनको सत्ता का लालच नहीं था, इनको मुख्यमंत्री बनना है, इनको पर्यावरण मंत्री बनना है। कम्युनिस्टों के कब्जे में आ गए ये लोग, इन्होंने पार्टी सरेंडर कर दी, मेट्रो रेल का काम रोक दिया, कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा। कोरोना काल में भारत में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में, पता है आपको? ये उद्धव ठाकरे की वजह से, उद्धव ठाकरे की मिसमैनेजमेंट की वजह से। जहाँ पे योगी आदित्यनाथ का ग्राफ 7वें आसमान को छू रहा है, वो दोबारा चुनाव जीत गए। उद्धव ठाकरे अपने दम पे चुनाव जीत के दिखाए ना, एक भी चुनाव नहीं जीता वो आज तक। संजय रावत अपने दम पे एक भी चुनाव नहीं जीता, इनकी कोई औकात बिसात नहीं है। ये सिर्फ सामना में अपनी बकवासबाजी लिख सकते हैं और लोगों को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, एक तरीके के गुंडे हैं। अदरवाइज ये नेता नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। असली नेता है देवेंद्र फडणवीस। शरद पवार कहते हैं कि वापस लौट आए, नहीं तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये अच्छा नहीं होगा। नहीं, एकनाथ शिंदे को तो कोई धमकी दे ही नहीं सकता ना, वो अपने आप में अब शिवसेना प्रमुख बन के उभरेंगे। हिंदुत्व उनके साथ खड़ा है, हिंदू उनके साथ खड़ा है। मैं दिल्ली में खड़ा होकर बात कह रहा हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि वो हिंदुत्व के साथ खड़े हैं। कि आने वाली 21वीं सदी जो है वो हिंदुत्व की सदी है। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही महाराष्ट्र पे, वही देश पे, वो यूपी पे, वो पूरे भारत पे राज करेगा। हिंदुत्व की सदी आ गई है, क्योंकि हमारा पतन हो चुका है। अफगानिस्तान में एक भी हिंदू, एक भी सिख नहीं बचा। लेकिन हम इस अखंड भारत को जो हम सेव करके रखे हुए हैं, इसको हम बंटने नहीं देंगे, खंड खंड नहीं होने देंगे। क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये कश्मीर पे भी विरोध करते हैं, ये आजकल तो हर बात पे विरोध कर रहे हैं। इतना तुष्टीकरण बढ़ गया, इसीलिए इसको रोकना जरूरी था। एकनाथ शिंदे को आत्म जागरण हुआ, उनका भी तिरस्कार हुआ, उनसे पर्सनल मीटिंग नहीं करते थे उद्धव ठाकरे। तभी जाके विधायकों ने संकल्प लिया कि भैया ये बंदा मिनिस्ट्री में भी नहीं जाता, इसके पास परिपक्वता नहीं है, ये कोई नेता नहीं है, ये सिर्फ अपने बाप का सोने का चम्मच लेके पैदा हो गया है अच्छे घर में, लेकिन इसकी कोई औकात बिसात नहीं है, ये नेता नहीं है, इनकी दूरदृष्टि नहीं है। एकनाथ शिंदे कैंप ने नई पार्टी बना ली, नाम रख दिया बाला साहेब शिवसेना। ये तो अच्छी बात है ना, और पूर्ण बहुमत से जीत भी जाएंगे वो। बीजेपी से उनको पूरा समर्थन मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ एमएनएस को भी पूरा समर्थन देना चाहिए उन्हें। ये हिंदुत्व की सदी है, और जो बंदा हिंदुत्व की बात करेगा उसका हम पूरा समर्थन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी उसके साथ खड़ी होगी, संघ भी उसके साथ खड़ा होगा, देश का हिंदू मानस भी उसके साथ खड़े होगा। और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने अपना अंतिम वाक्य बोला था कांग्रेस के बारे में, पंचकड़ी को हका लो। पंचकड़ी में 5 नाम दिए थे, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और अहमद पटेल। अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं रहे, पर 4 कड़ियाँ अभी भी है। ये 4 कड़ियाँ इस देश के लिए सबसे बड़े खतरनाक तत्व बताए थे उन्होंने, और आज उनका बेटा उनके साथ खड़ा है। आज वो कह रहा है कि हमें समर्थन मिल रहा है कांग्रेस से और एनसीपी से, पर
हमारे शिव सैनिक हमारे साथ नहीं है। पर लेकिन शिव सैनिक किसके साथ है? बाला साहेब ठाकरे के साथ, शिवाजी महाराज के साथ। वो औरंगजेब के साथ नहीं खड़ा हुआ और तुम औरंगजेब के साथ खड़े हो। तुम अकबरुद्दीन ओवैसी का विरोध नहीं करते लेकिन नवनीत राणा को अरेस्ट करवा देते हो। तुम अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का विरोध नहीं करते, टीपू सुल्तान का विरोध नहीं करते, लेकिन कंगना रनावत का घर गिरा देते हो बिना भाव में, क्योंकि तुमने पाल घर के साधुओं को न्याय नहीं दिया। 108 से ज़्यादा लोगों ने उनको घेर के मारा, हंसते हंसते मरते हुए उन्होंने श्राप दिया। वो श्राप आज तुम्हें लग रहा है। तुमने क्या किया? दिशा सालियान को न्याय नहीं दिया। सुशांत सिंह राजपूत जैसे इतने बड़े सुपरस्टार को न्याय नहीं दिया। उनके समर्थक रोजाना ट्रेंड करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, उनकी भी तो सुन लेते एक बार, क्योंकि तुम नेता नहीं हो, तुम्हारी नीयत बुरी है, तुम सत्ता के लालची हो, लोभी हो। आज तुम्हारे साथ वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने बीजेपी के साथ धोखा किया। चुनाव लड़ा मोदी जी के चेहरे पे बीजेपी के समर्थकों के साथ और धोखा देके सरकार बना ली ऐसे लोगों के साथ जिनको बाला साहेब ठाकरे भी लाइक नहीं करते थे, शिवसेना के समर्थक भी लाइक नहीं करते थे, बीजेपी तो वैसे ही लाइक नहीं करती थी। अब धोखे का बदला धोखा हो रहा है, पर मैं इसे धोखा नहीं मानता। ये क्या है? कर्म फल का सिद्धांत है। ये इन्होंने बुरा करा है, इनके साथ बुरा हो रहा है और इनको इनकी औकात पता चलनी चाहिए। नेपोटिज्म खत्म हो रहा है। सोने का चम्मच चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वालों, तुमने जो डीएमके से लेके जो टीएमसी है, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब सुधर जाएं। अब समय आ गया है पतन का। मोदी जी ने बोला है इस देश के लिए सबसे बड़ा कलंक परिवारवाद है। श्रीलंका परिवारवाद की वजह से जो जयपक्षे वगैरह है उन्होंने बर्बाद कर दिया। श्रीलंका जल रहा है धू करके। जहाँ भी परिवारवाद रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, नवाज शरीफ परिवार ने पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, लूट के खा गए। वहाँ पे काला धन विदेशों में जमा। यहाँ पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब परिवारवादी तो कर रहे हैं, इनकी कोई योग्यता नहीं है। अमेठी से चुनाव हार चुके राहुल गांधी। परिवारवादी युवाओं के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती बन के उभर रहे हैं नए युवा और जमीनी कार्यकर्ता। एकनाथ शिंदे जी को हमारा पूरा समर्थन है। एकनाथ शिंदे जी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। आप आगे बढ़ो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का भी हमने सम्मान करा है। अगर आप हिंदुत्व की बात करोगे, हिंदुत्व की राजनीति करोगे तो हम आपके साथ भी खड़े हुए हैं। थैंक यू।